और पीछे आप लोगों की चहल पे सुन रहे होंगे कि लोग कितने खुश हो रहे हैं। आप लोग कहाँ से? हम दिल्ली से आए। दिल्ली से घूमने। फर्स्ट टाइम आए शिमला? शिमला हाँ जी फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। वीडियो सीरीज एक्सप्लोरिंग हिमाचल में एक बार फिर से आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। तो गाइज आज 26 दिसंबर का दिन है और पिछले कल तक क्रिसमस काफ़ी तादाद में टूरिस्ट भाई लोग आए हुए हैं। सड़कों पर ट्रैफिक जाम का हालात है और इस करके आज मैंने भी अपनी गाड़ी नहीं निकाली, क्योंकि अगर मैं गाड़ी निकालता तो मैं ट्रैफिक में फंसा रहता 2 या 3 या 4 घंटे। तो इसलिए मैंने अवॉइड किया आज गाड़ी निकालना। तो आज मैं आया हुआ हूँ पैदल ही। तो आज मैं पैदल एक्सप्लोर करूँगा जाकू टेम्पल को। जाकू टेम्पल जाने के 3 ऑप्शन हैं। एक तो आप ऑन द फुट जा सकते हो, दूसरा जो ऑप्शन है आपको वो है टैक्सी, और तीसरा जो ऑप्शन है वो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, वो है रोप वे के थ्रू। जी हाँ, आज मैं आपको लिए जा रहा हूँ रोप वे के थ्रू जाकू टेम्पल। जाकू टेम्पल गए हुए मुझे भी काफ़ी टाइम हो चुके हैं, तकरीबन मैं बताऊँ तो 4 या 5 साल मुझे हो चुके हैं। और मुझे पता है कि वहाँ बंदरों का काफ़ी ज़्यादा इशू रहता है, आतंक रहता है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या इतने सालों बाद भी वही हालात हैं या हालात में सुधार है। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ चर्च के बैक साइड से होके आपने आगे की ओर निकलना है रोप वे के लिए, अगर आपने जाकू जाना हो तो मैं रेकमेंड करूँगा आपको, अगर आपके पास वक्त है तो आप पैदल जाइए, वरना आप रोप वे के थ्रू जाकू जा सकते हो। यहाँ इस पॉइंट से टैक्सी भी जाती है जाकू के लिए, लेकिन फ़िलहाल टैक्सी जा चुकी है और लोग शायद वेट कर रहे हैं टैक्सी का। तो आप टैक्सी के थ्रू भी जा सकते हैं, लेकिन मैं जाऊँगा रोप वे के थ्रू। रोप वे सामने है, वहाँ से स्टार्ट होती है रोप वे। तो चलते हैं पहले उस तरफ। कुछ लोग जा भी रहे हैं, कुछ आ भी रहे हैं। इस जगह को कहते हैं चैम्बर हाउस। अगर आप लिफ्ट के ओर से आ रहे हो तो आप शॉर्टकट यहाँ से ऊपर भी आ सकते हो। जैसे मान लो आप लिफ्ट के पास हो तो लिफ्ट के पास सामने रेस्टोरेंट आएगा नलिनी से ऊपर आप कट मारोगे तो यहाँ से ऊपर इस तरह से आप यहाँ से जाकू के लिए जा सकते हो, जैसे कि रोप वे के लिए। आज मैंने कुछ आर्मी वाली कैब डाल रखी, तो पता नहीं कैसा लग रहा है उन्होंने। सही लग रहा हूँ, ठीक है। ये आर्मी वाली कैब ना कुछ भयंकर लग रहा है, लेकिन इस तरह की आर्मी वाली कैप और आर्मी वाला पैंट जम्मू कश्मीर के अंदर बैन है। हिमाचल में आप यूज़ कर सकते हो। जैसे आते हैं ना वो आर्मी वाले कार्गो, आर्मी वाले कैप, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में नहीं चलता। जम्मू एंड कश्मीर में अगर आपने आर्मी वाली कोई भी ड्रेस पहन ली हो, यूज़ किया हो, तो आप अंदर हो सकते हैं। तो वहाँ पर आर्मी वाली कोई भी चीज़, ड्रेस, शूज़ वगैरह कुछ भी चीज़ अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो उसे अवॉइड करें, वो वहाँ नहीं चलेगा। हिमाचल में आप फ्री घूम सकते हैं, शायद पूरा वर्दी तो ना डालें, पैंट पहने, शूज़ ना पहने, शूज़ पहने तो अपर ना पहने। वैसे आर्मी वालों की जो ड्रेस है काफ़ी अच्छी लगती है। पहुँच चुका हूँ रोप वे के पास, तो पता करते हैं कि टिकट के क्या चार्ज हैं यहाँ पर। ऐसी हालत है यहाँ पर। और सामने है हमारे अमित भाई का सारी तरह फोटो लेना पड़ता है। तो गाइस ये है यहाँ के हाल। सभी लोग मेरे भी देख रहे हैं, आपको वेट कर रहे हैं वो रोप वे में जाने के लिए। तो नंबर 5 सभी का नंबर आएगा और मेरे भी नंबर आ जाएगा, क्योंकि मुझे जाने को कहा गया है और मैं जा रहा हूँ। शायद मुझे एडजस्ट करेंगे कहीं ना कहीं। तो इस तरह से हिसाब किताब है रोप वे का। तो फाइनली रोप वे चल पड़ा है और कुछ अजीब सा लग रहा है फर्स्ट टाइम। भाई लोग घूमने आए हुए हैं। आप लोग कहाँ से? हम दिल्ली से आए। दिल्ली से घूमने। फर्स्ट टाइम आए शिमला? शिमला हाँ जी फर्स्ट टाइम। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं भी पहली बार जानू रोप वे से। पहली बार आपको कैसा लग रहा है? थोड़ा सा मजा ले लिया जाए। कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन चलो अजीब सा तो नहीं, ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस।
फाइनली मैं जाकू टेम्पल पहुंच गया और रोप वे का अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो टिकट के चार्ज थे 550। मैंने लिए वन साइड टिकट। क्योंकि वन साइड इसलिए क्योंकि रोप वे में ज़्यादा कस्टमर होने के कारण रोप वे के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ रहा था। तो ऑलरेडी पहले ही मैं 1 घंटा वेट कर चुका हूँ और जाते वक्त फिर मैं 1 घंटा वेट करूँगा। तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना वन साइड का टिकट लिया जाए। वापस तो मैं पैदल वैसे भी निकल जाऊँगा। तो काफ़ी तादाद में टूरिस्ट भाई लोग यहाँ आए हुए हैं और काफ़ी चहल पहल और हलचल है। और सामने आप देख रहे हो कि 108 फीट की हनुमान जी की प्रतिमा जो ऐतिहासिक रिज मैदान से भी दिखाई पड़ता है। तो अब हल्का हल्का स्नोफॉल भी होने लगा है। होना ही था, जब हम 8,500 फीट के हाइट पे होंगे तो स्नोफॉल होना लाजमी सी बात है, क्योंकि शीतलहर माइनस में है। बहुत ही ज्यादा टूरिस्टों की भीड़ है आज और अब हल्की हल्की स्नोफॉल भी होने लगी है। वाओ नाइस, थैंक यू। तो हल्की हल्की स्नोफॉल भी होने लगी है और पर्यटक काफी खुश हो रहे हैं। टूरिस्ट भाई लोग काफी खुश हो रहे हैं स्नोफॉल को देखकर। होना ही था कि स्नोफॉल देखने, तो वो आए हुए हैं और इसी बहाने जाकू आ गए और जाकू में उन्हें स्नोफॉल देखने को मिला। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। खैर मेरे लिए तो कॉमन सी बात है, कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा लगता है जब सब लोग खुश होते हैं। उनकी खुशी देखकर हमें भी खुशी होती है। मैं जाकू काफ़ी टाइम बाद आया हूँ तो इसलिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये सामने एक बहुत बड़ा सा लॉन, और सामने कुछ है, उधर भी जाएंगे अभी हम। तो इस तरफ से अगर यहाँ घूमें इस तरफ, तो इस तरफ आ जाता है जी हमारे बजरंगबली जी का प्राचीन मंदिर, जिसके बारे में 2 शब्द में कह पाना शायद मैं मुश्किल समझता हूँ। अगर आप शौकीन हैं ज़्यादा हिस्ट्री जानने की है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं यहाँ के बारे में आपको कई सारे वीडियोज़ देखने को मिलेंगे यूट्यूब के अंदर, जिन्होंने ब्लॉग्स बनाए हैं उनके। तो आप सर्च कर सकते हैं कि जाकू में हनुमान जी का मंदिर अगर है तो क्यों है, क्या हिस्ट्री है वहाँ की। ये आप गूगल में सर्च करिए आपको पता लग जाएगा। मैं समझता हूँ कि मेरा बताना इतना खास कंपल्सरी नहीं है, क्योंकि सभी पढ़े लिखे हैं और सभी अच्छी तरह जानते हैं यहाँ की हिस्ट्री। तो अभी भी मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी तादाद में पर्यटक जो है जाकू का रुख कर रहे हैं। इसमें कपल्स भी हैं, फैमिली भी हैं, लड़कों का ग्रुप भी है, लड़कियों का ग्रुप भी है, और लोकल्स को तो मुझे इक्का दुक्का ही यहाँ दिख पा रहा है। अब चलते हैं यहाँ से अंदर की ओर। यहाँ देखते हैं कि क्या क्या चीज़ है देखने लायक। खुला सा लॉन है, बैठकर काफ़ी देर आप यहाँ पर अपना रिलैक्स फील कर सकते हो। इस तरह से कुछ बच्चे अंदर फन कर रहे हैं। ये बड़ा प्यारा लग रहा है। ये बड़ा प्यारा सा है बनाया, पता नहीं किस चीज़ का प्लांट है ये। शायद अंदर से बंद है। अंदर कुछ बुक्स रखे हुए, शायद अंदर से बंद है। इन पेड़ों को मैं बचपन से देख रहा हूँ, ये अब सूखने के कगार पे है। आई थिंक 200 साल के आसपास होना चाहिए इनका, क्योंकि देवदार की जो एज बताई जाती है पेड़ों की, वो 200 के आसपास बताई जाती है। कैफे अंडर ट्री, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, साउथ इंडियन, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, इस तरह का जी। और आप यहाँ से अंदर मूव कर सकते हैं, इस तरफ को ओपन है। तो ये अंदर एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आप खाने पीने का एंजॉय ले सकते हैं। काफ़ी लोग एंजॉय ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो आप भी जब कभी जाकू आए तो यहाँ पर आना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ पर आपको खाने की हर फैसिलिटी मिलती है।
यहाँ पर अगर आप घूमें तो तकरीबन आधे घंटे में आप पूरा जाखू कवर कर सकते हो। यहाँ पर जो हनुमान जी का मंदिर है, पहले आप वहाँ के दर्शन करेंगे, तो फिर 108 फीट की जो यहाँ प्रतिमा है हनुमान जी का, उसके भी दर्शन होना कंपल्सरी है। उसके बाद ये छोटा सा लॉन जहाँ पर मैं बैठा हुआ हूँ, एक ये तीसरा यहाँ से नीचे कैफे जो मैंने अभी दिखाया था वो थे, और उसके नीचे बच्चों वाला कुछ एक्टिविटी करने को है यहाँ पर, वो है। और इतना ज़्यादा कुछ तो घूमने के लिए नहीं है, लेकिन ये एक ऐतिहासिक और प्राचीन स्थल है हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला के अंदर। तो जब कभी आप शिमला आए हैं घूमने, पहली बार आए हैं या सेकंड बार आए हैं, जो भी आए हैं, तो आप एक बार जाखू टेम्पल ज़रूर आएँ। यहाँ पर आकर देखें कि हनुमान जी की प्रतिमा के दर्शन भी करें, और यहाँ की जो हिस्ट्री है वो काफ़ी कंपल्सरी है जानना, जहाँ तक मैं समझता हूँ। वैसे तो मेरे कहना इतना ज़रूरी नहीं है, आप सभी समझदार हैं और आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि यहाँ की क्या हिस्ट्री है। और जो यहाँ का जो व्यू है चारों तरफ का, वो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो है पर्यावरण जो है, देवदार के लंबे लंबे पेड़ और बिल्कुल शांत माहौल है यहाँ पर। यहाँ का एक नेगेटिव थिंग मुझे ये लगा कि यहाँ बंदरों का बहुत बड़ा आतंक है। मंकीज एक यहाँ पर इशू है, और आज तो मुझे कम से कम देखने को मिले, अदरवाइज यहाँ बहुत सारे मंकी होते हैं और कई बार हमला भी कर देते हैं। तो अगर आपके हाथ में कोई खाने पीने की चीज़ है तो उसे आप अपने बैग में डालें, खाने पीने की चीज़ आप खाते हुए ना जाएं, पहली बात तो। दूसरी बात ये कि अंदर नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में बाहर होना चाहिए, और खाने पीने की चीज़ आपके हाथ में नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो मंकीज आप पर अटैक करेंगे, ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। और अगर आप शिमला आए हैं तो जाखू जरूर आएँ, हनुमान जी के दर्शन करें और देखें कि यहाँ पहुँचकर कैसा लगता है। ऐसा ही वातावरण रहा और यही क्लाइमेट अगर रहा तो आई थिंक शाम तक स्नोफॉल हो जाएगी, होने ही वाला है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि हल्की फुल्की स्नोफॉल फिर लगी होने, तो सबको एडवांस में एक बार फिर से मैं हैप्पी स्नोफॉल कह दूँ। पीछे आप लोगों की चहल पे सुन रहे होंगे कि लोग कितने खुश हो रहे हैं। हेलो। तो आज काफी तादाद में लोग जाखू मंदिर का रुख कर रहे हैं। जितने भी लोग हैं वो रोपवे के थ्रू आना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। टिक्की, बर्गर, मैगी का आप यहाँ पर आनंद ले सकते हैं इस तरह से। तो जब आप जाखू आएंगे तो ये श्योर है कि आपको यहाँ खाने पीने की फुल फैसिलिटी मिलेगी। तो आप यहाँ से नीचे जाते हैं, पैदल ही है, पैदल वाला सड़क। तो अब मैं यहाँ उतरूंगा यहाँ से नीचे की ओर। तो ये है जी पैदल वाली सड़क। तो अब मुझे जाना है यहाँ से नीचे की ओर पैदल ही, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि मैं रोपवे के थ्रू आया था वन साइड, तो वन साइड मुझे जाना है पैदल। अगर मंदिर ऊपर और मैं यहाँ से होते हुए यूँ यहाँ से नीचे आया हूँ पैदल, इन्हीं रास्तों से होते हुए, और अब मुझे जाना है इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए वहाँ नीचे की ओर रिज की तरफ। तो ये था जी रोपवे का टिकट, 295 वन साइड। तो ये एक जगह है जहाँ पर मैं अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए चला आया हूँ, जिन दिनों में स्कूल में पढ़ा करता था। और स्कूल से भागकर मैं यहाँ पर आया करता था अपने नाना नानी से मिलने, अपने मामे से मिलने। तो पूरा दिन यहीं बिताया करता था मैं। बड़ा अच्छा लगता था मुझे यहाँ पर आना, यहाँ पर नाइट स्टे करना। यहाँ आने का जो मेरा मेन मकसद है वो है अपने बचपन के दिनों को याद करना। अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए आज मैं यहाँ चला आया हूँ, खासकर इस मकान को देखने। मुझे श्योर था कि ये वाला मकान ज्यों का त्यों पड़ा होगा। और जब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो यहाँ पहुँचकर मुझे अपने बचपन के दिनों की बहुत याद आई, बहुत ज़्यादा याद आई। और ये वाला व्लॉग शायद जब मेरी माताश्री देखेगी
तो वो भी अपने पुराने दिनों को काफ़ी याद करेगी। नल का ज्यों का त्यों है, बस पानी नहीं आ रहा। अब इस तरह के नल के बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। चलते चलते पहुंच चुका हूँ शिमला का एक मशहूर रेस्टोरेंट जो आज तक मशहूर है, प्लाजा रेस्टोरेंट। तो आज प्लाजा में जाकर खाना खाया जाए। लंच मिलेगी ना? तो और आज से कई साल पहले मैं यहाँ पर खाना खाया करता था, तो वो यादें लेकर आज फिर मैं यहाँ आया हूँ। प्लाजा रेस्टोरेंट ये बिल्कुल माल के साथ है, और जब कभी आपको भी मौका मिले तो प्लाजा में आकर लंच करना ना भूलें। यहाँ की जायका की बात ही कुछ और है। एक ज़माना था कि प्लाजा में खाना खाने के लिए टोकन लेने पड़ते थे, विदाउट टोकन यहाँ खाना नहीं मिलते थे। तो गाइस, व्लॉग शूट करते हुए सुबह से शाम हो चुकी है और मैं जा रहा हूँ अपने मंजिल की ओर, यानी कि अपने घर की ओर। तो स्नोफॉल भी होने को है। आई होप कि स्नोफॉल हो जाए आज की रात, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट भाई लोग बाहर से आए हुए हैं वो खूब इंजॉय करें, यही मेरी दुआ है। और क्योंकि जब लोग आते हैं पैसे खर्च के किसी और शहर, किसी और राज्य में घूमने, तो उनका एक पूरा फन होना कंपल्सरी है। तो आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा? जाकू टेम्पल रोप वे का सफ़र आपने मुझे ज़रूर बताना है। मैं मिलूंगा आपको इसी तरह के कुछ और व्लॉग के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मैं लेता हूँ आपसे विदा। टिल देन, बाय।